पाठ प्रवेश प्रकृति, ये चैप्टर है मनुष्यता। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, मैं ये पढ़ती हूँ। पाठ प्रवेश। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या हैं वे गुण? चलो, सबसे पहले तो मनुष्यता पाठ में विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं कि वही की जिया जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में कवि चेतना शक्ति की प्रबलता वाले मनुष्यों को कहते हैं। कवि चेतना शक्ति की प्रबलता वाले मनुष्यों को कहते हैं कि विचार लो, मतलब यह ध्यान में रखो कि हम मरणशील हैं, हम सभी नश्वर हैं, हम सबकी मृत्यु तय है। ठीक है, पर जब हमें जानते ही हैं कि एक ना एक दिन सबको मरना है, तो डरना किस बात का? अगर हमें ऐसे जीना है कि हम सभी की मदद कर सकें। ठीक है, हमें अपने लिए नहीं जीना, केवल हमें दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के हित के लिए जीना एवं मरना है। अगर इस तरह की सुमृत्यु किस तरह की ऐसी मृत्यु ना हुई कि हमारे मरने के पश्चात भी सब हमें याद करें, सब हमें हमारी यादों में रखें हमें। ठीक है, तो हमारी मृत्यु के बाद भी हमें याद किया जाए। अगर ऐसी सुमृत्यु नहीं हुई तो हम बेकार में वृथा मरे वृथा जिए, बेकार में मरे और बेकार में जिए। ठीक है, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए नहीं जिया, उसका कोई मतलब व्यर्थ है उसका जीवन। ठीक है, ये तो पशुओं का स्वभाव है, ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है जो अपने लिए ही जीते एवं अपने लिए ही मरते हैं, और अगर चरने जाते हैं तो अपना ही चर कर आ जाते हैं। ठीक है, पर मनुष्य तो ऐसा नहीं करते ना। मनुष्य का जन्म तो स्वार्थहीन बनने के लिए हुआ है, दूसरों के हित के लिए हुआ है। तो कवि कहते हैं कि असली मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए जीता एवं मरता है, अर्थात दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है। ठीक है, सो कवि चेतना शक्ति वाले की प्रबलता वाले मनुष्य में परमार्थ भाव की कामना करते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील अर्थात नश्वर हैं। हम सभी को एक न एक दिन मरना है, तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमारी ऐसी गौरवशाली मृत्यु होनी चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी सभी हमें याद करें। ठीक है, कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना या मरना व्यर्थ है जो खुद के लिए जीता है। ऐसे व्यक्ति पशु के समान हैं, अर्थात अपने लिए जीना एवं मरना पशु प्रवृत्ति है। मनुष्य वह है जो दूसरों की भलाई करे, उनके लिए जिए एवं मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार का सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, कवि कहते हैं
कि असली मनुष्य तो वही है, यानी कि वही मनुष्य जो दूसरों के लिए जीता एवं मरता है, स्वार्थहीन भाव से अपना जीवन व्यतीत करता है, दूसरों की दया करता है, दयालु होता है, उसी उदार की कथा जो है सरस्वती जी बखानती हैं। अर्थात उसी की याद, उसी की बातें जो हैं, उसी के बारे में, ठीक है, जो बुक्स में, पुस्तिकाओं में उसी के बारे में बात होती है, उसी के बारे में पढ़ते लिखते हैं। सरस्वती स्वयं कॉपी किताब ही तो हैं, ठीक है। उसी का वर्णन करती हैं सरस्वती माता स्वयं, उसी उदार की कथा की वर्णन करती हैं, उसी परोपकारी व्यक्ति की वर्णन करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार से जो ये धरती है कि इसी परोपकारी व्यक्ति का गुणगान करती है, ठीक है। कवि कहते हैं कि ऐसे उदार व्यक्तियों की उदारता का बखान या गुणगान स्वयं सरस्वती माता भी करती हैं, अर्थात पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी होती है, अर्थात वह धन्य रहती है, ठीक है। यही नहीं, पूरी धरती ऐसे महान व्यक्तियों की आभारी रहती है और उन्हीं का क्या करती है, आभारी रहती है और वह धन्य रहती है तथा उसकी बातचीत, ठीक है। इसके बाद सुनो, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, उसी की पूरे देश में पूजा होती है, उसी को पूजा जाता है, उसी की बातचीत की जाती है, ठीक है। हमेशा उसी व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्तियों की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है, ठीक है। कवि कहते हैं आगे, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, उसी व्यक्ति की पूजा, उसी उदार व्यक्ति की पूजा जो है पूरी सृष्टि में की जाती है, ठीक है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। इसमें कहा गया है कि कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य है, ठीक है। वही मनुष्य अखंड आत्म भाव में जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, इस असीम संसार में, अनंत संसार में, अनंत विश्व में जो इस भाईचारे की भावना को, आत्म भाव को भरता है, एक साथ एकाग्रित करता है, ठीक है, वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए मरता है, और वही असली सही मायनों में मनुष्य है, ठीक है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, तथा उसी उदार का सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ जल्दी से। उसी उदार की कथा, उसी उदार व्यक्ति परोपकारी की कथा जो है स्वयं सरस्वती माता स्वयं पुस्तकें बखानती हैं, अर्थात उसका वर्णन करती हैं, ठीक है। उसी उदार व्यक्ति की जो धरा है वह धन्य भाव मानती है, धन्य हो जाती है, ठीक है। तथा उसी परोपकारी व्यक्ति को सदैव सजीव कीर्ति, ठीक है, गूंजती, सजीव कीर्ति गूंजती, यानी कि ये जो धरती है वो धरती भी उसी व्यक्ति से की आभारी रहती है। पूरी धरती भी उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है और हमेशा उसका जो वर्णन है, उसका जो उल्लेख है, वो हमेशा जीवित व्यक्तियों की तरह ही किया जाता है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, ठीक है। और उसी को उसी महान व्यक्ति को ये पूरी जो सृष्टि है, ये जो पूरा विश्व है, वो पूजता है, उसकी पूजा करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस अनंत विश्व में, इस अनंत संसार में जो इस अखंडता की भावना को, इस अखंड आत्म भाव की भावना को, भाईचारे की भावना को स्थापित करता है, ठीक है, लोगों को इसकी भाव में, अखंड भाव और भाईचारे में बांधता है, वही व्यक्ति सही मायनों में मनुष्य कहलाने योग्य है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो, ये 2 काव्यांश अच्छे से समझ लीजिएगा, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो फिर से 2 काव्यांश का होगा, फिर 2 काव्यांश ऐसे ही 3, 4, 5 वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगी मैं।